कबीर आश्रम देवरी आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता है। हम सभी अपने जीवन में कर्म करते हैं, लेकिन एक ऐसा कर्म है जिसको करने के बाद हमारे हाथ में केवल उसका केवल फल रहता है और हम सोचें कि उस फल को हम कर्म करने के बाद बदल दें तो यह इम्पॉसिबल है। ऐसा कौन सा कर्म है, ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करने के बाद हम सबके जीवन में केवल उसका रिजल्ट आता है, और जब रिजल्ट आता है तो हम सब केवल पश्चाताप करते हैं, अफसोस करते हैं। एक मलाल हमारे मन में रहती है कि हमें पहले यह काम नहीं करना था। हमारे आश्रम में अक्सर बच्चे आते ही रहते हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि अच्छा बच्चों, यह बताओ कि पाप और पुण्य क्या है, इसकी डेफिनेशन दो जरा। तो बच्चे नहीं बता पाए। तो पहले तो मैं यह बताऊं कि पाप क्या है। पाप वह है जिस काम को करने से हमें दुख मिले, हमारी आत्मा हमें कचोटे, वह क्या है, पाप है। और जिस काम को करने से हमें प्रसन्नता मिले, खुशी मिले, हम सुखी रहें, वह क्या है, पुण्य है। तो इसको एक कहानी से मैं आप लोग को समझाऊं कि एक बार राम और श्याम नाम के दो भाई थे। तो जो राम था वह हमेशा दूसरों की मदद करता। कभी किसी के भी जीवन में किसी भी प्रकार का दुख आता, परेशानी आती, तो वह बिन बुलाए उनके घर जाता, उनके जीवन के दुख दर्द को दूर करता। लेकिन जो श्याम था वह इसके जस्ट अपोजिट था। वह कभी भी किसी का भी भला न सोचता था और न ही करता था, और यदि कहीं किसी का कुछ अच्छा काम होता रहता तो वहां पर वह जाता और रुकावट पैदा कर देता। तो जो राम है वह धीरे धीरे अच्छे काम करके लोगों के मन में अपनी अच्छी एक छवि बना बैठा। लेकिन जो श्याम है वह क्या करता है, वह लोगों के विश्वास को खो बैठा और उसे धीरे धीरे बड़ा नुकसान होने लगा, दुखी रहने लगा, परेशान रहने लगा। फिर उसे एक दिन रियलाइज हुआ, यह महसूस हुआ कि मैं अपने पाप कर्मों के कारण ही हमेशा दुखी रहता हूँ। तो वह अपने भाई के पास गया, उससे माफी मांगी और उसने प्रायश्चित किया। तो इस कहानी से हमको यह समझ में आता है कि अच्छे काम करने से हमें पुण्य होता है, और जिसने अपने जीवन में अच्छे काम किए हैं उसे सुखी और सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो बुरे काम करता है उसके नतीजे, उसके फल हमेशा दुखद